बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 245 सीट पर हम पूरे बिहार में होंगे। आज से हम एनडीए गठबंधन के नाता समाप्त हुआ और आने वाले समय में भविष्य में अपने साथियों के फ्रेंड को मजबूत करेगा। जब विकास तब समाज में नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले पशुपति पारस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बड़ा ऐलान, विस्फोटक ऐलान कर दिया है। साफ साफ पशुपति पारस ने मंच से ही गरजते हुए बरसते हुए कह दिया है कि अब हमारा एनडीए से कोई रिश्ता नाता नहीं है। जी हाँ, काफी कुछ कहा है पशुपति पारस ने। तो सबसे पहले आप सुनिए कि मंच से गरजते हुए बरसते हुए कौन कौन से बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं पशुपति पारस। देखिए, सबकी निगाहें आज पशुपति पारस पर टिकी हुई थी और सब यही जानना चाह रहे थे कि आज मन से पशुपति पारस कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे। तो आपको बता दें कि पशुपति पारस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी घोषणा कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जयंती समारोह में आप तमाम साथियों की उपस्थिति ये साबित करता है कि एक हमारी पार्टी आप गाँव में कैसे बात मिलेंगे। देखिए, ये बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि चौकीदार वफादार संघ की मांग जो पुरानी सैकड़ों वर्ष से हजारों वर्ष से एक समाज के रूप में किया जाता था, समाप्त किया है। दूसरा 20 वर्षों की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में किसी काम का चीज नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है और इस सरकार में आप देखे होगा आज तक कोई भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, योजना हो, किसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता। तो साथियों, हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामलाल पासवान जी जो देश के सभी नवीन माने जाते थे, आज हम उनके बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनको भारत के नाते सम्मानित किया जाए। दलित छात्रावास में जो अनुदान है उसकी स्वीकृति दी जाए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को 500 भीमराव के द्वारा संविधान में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, लेकिन चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, उचित नौकरी देने में सक्षम नहीं है। तो जितना भी बैकलॉग हो उस बैकलॉग को बिहार सरकार पूरा करे। और मैं घोषणा करता हूँ कि 2013 से लेके और आज तक मैं एनडीए के सहयोगी दल था, लेकिन आज मैं घोषणा करता हूँ कि आज से एनडीए के विरोध से हमारी पार्टी का कोई नाता रिश्ता नहीं है। और हम अपनी पार्टी को चलो गाँव की योजना क्या है और हमारे साथ है योगदान सिंह जी मौजूद है और हम सब लोग मिलकर बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 245 सीट पर हम पूरे बिहार में घूमके अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान पार्टी के संगठन को अभी तक हमने 5 जिला में भ्रमण किया है।
शेष जिला में बिहार में 31 जिला में 16 जिला बचा हुआ है। हम पूरी कमेटी के साथ बिहार में 243 सीट पर सदस्यता अभियान और पार्टी का सम्मेलन करेंगे। और जब समय आएगा तो चुनावी वर्ष है, अक्टूबर और नवंबर में एक महापर्व होने वाला चुनावी महापर्व। और महापर्व में बिहार के भाग का फैसला आपके हाथ में है। और जहां तक प्रत्येक जिला में गया हूं, जनता की जो चुनाव है, जनता का जो चुनाव है वो है बिहार में सरकार बदलो, बिहार में सरकार बदलो। ठीक है, आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है, लेकिन उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। आपने देखा होगा 14 मार्च होली का दिन था और औरंगाबाद में होली के दिन एक कमल पासवान नाम की लड़की थी, वो बेचार लड़की यहाँ होली खेल रही थी और एक लोग ये मनोज सिंह जी, उनका बेटा नशा में चूर हो गया और उसने कहा कि विशाल सवाल होली खेलता है और वो गाड़ी उठाया लड़के को छाती पर चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। साथियों, लोग जनशक्ति पार्टी कि ट्विटर से ले गया कि कमल पासवान रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई और बिहार सरकार के द्वारा आज तक कोई भी उस परिवार को किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई, उसकी हत्या हो गई। तो साथियों में विगत है होली के दिन से अभी तक अपने करीबेगा तो रोज हत्या घटनाएं घटती है और बिहार के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जो नवंबर में बिहार विधानसभा होने वाला है, मैं तमाम सांसद से, मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप बिहार में सत्ता का परिवर्तन करिए और हमारी पार्टी निश्चित रूप से हमारी पार्टी के बिना बिहार में किसी सरकार नहीं मिलेगी। आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहेगा तो बिहार में निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। आज देखा भारत सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में अपमानजनक संस्कारों ने इस्तेमाल किया और पूरा देश का दलित अपने आप को अपमानित महसूस किया है। इसलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो एनडीए की सरकार है, सरकार हो, बिहार की सरकार हो, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है। इसी तरह से आप लोग देखा होगा पहले बिल पास हुआ हमारे मुसलमान भाई के साथ अन्याय हुआ। देखिए, भारत एक बगीचा है
और उस बगीचा में सभी तरह के धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे जाते के लोग हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सभी को मौलिक अधिकार दिया गया है। देश के किसी कोने में आप जाकर बिजनेस कर सकते हो, जाकर खेती कर सकते हो, जाकर रोटी कर सकते हो, और मौलिक अधिकार है, चाहे राजा हो या नर, सबको मौलिक अधिकार है रहने का। और हमारा देश धर्म प्रधान देश है, और इस आधार पर किसी धर्म के नाम पर, किसी जात के नाम पर आप किसी का अधिकार छीन नहीं सकते। ये जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, इस बिल का हमारे पार्टी और हम इसका विरोध करते हैं। साथियों, समय बहुत अधिक हो गया, सभी लोग अपने अपने घर जाना भी है, तो मैं इस मंच से पुनः घोषणा करता हूँ कि आज तक हमने आज से हम एनडीए गठबंधन से चुनाव का समाप्त हुआ, और आने वाले समय में भविष्य में हमारी पार्टी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा। जब विकास चुनाव आएगा तो समान जगह में जिस गठबंधन के द्वारा मिलेगा, उस गठबंधन के साथ बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, और बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री गौतम कुमार जी मौजूद है। सभी लोगों की राय होगी, नेशनल कमेटी की बैठक बुला के, कार्य समिति की बैठक बुला के, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला के जो फैसला होगा, उस फैसला को मैं आपके हाथ में रखता और प्रेस के सामने अपनी बात को अपनी पार्टी को तो सुना आपने कि गरजते हुए बरसते हुए आज मन से पशुपति पारस ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है, किस किस को निशाने पर लिया है, वो भी आपने सुना है। और आपने ये भी देखा है कि गठबंधन को लेकर के पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा है, यानी कि अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।